मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हार पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक बार फिर से साथ आए तो बीजेपी इस जोड़ी को फ्लॉप घोषित करने की कोशिश लगी थी और कई बार कहा भी था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो इन दो लड़कों की जोड़ी ने अपने कारनामे को हिट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नारे राम, राशन, शासन पूरी तरीके से धराशायी हो गए और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यह कमाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव के आपसी तालमेल के साथ ग्राउंड पर हुआ और दोनों दलों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक पर आधारित इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग ने धमाका कर दिया। दो लड़कों की जोड़ी ने 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज करवाई, जिनमें एनडीए गठबंधन सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर। और इस तरह से उत्तर प्रदेश के दो लड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने बीजेपी को 272 के जादुई आंकड़े पर रोक दिया और जिसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री कर ली। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। राहुल गांधी ने बता दिया कि वो रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। राहुल गांधी का संदेश साफ है कि वो अगले 5 सालों तक उत्तर प्रदेश में पसीना बहाएंगे। अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी योगी की जोड़ी को खुला चैलेंज कर दिया। अब सवाल यह है कि यूपी को लेकर राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह समझाना बताना चाहता हूं। राहुल गांधी को पता है कि अगर वायनाड को चुनते तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा करना काफी मुश्किल हो जाता। राहुल को यह भी पता था कि अगर रायबरेली छोड़ते तो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट से रिश्ता टूट जाता। उत्तर प्रदेश के सारे राहुल गांधी को मौका है कि हिंदी पट्टी में एक बार फिर से कांग्रेस की खोई हुई जमीन को पाना। राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होगा, बीजेपी को रोकना उतना आसान होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की राह में कांटे कांटे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की सिर्फ 6 सांसद हैं। 2019 में सिर्फ 1 सांसद था। यहां तक कि राहुल गांधी खुद चुनाव उत्तर प्रदेश से हार गए थे और देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश से 21 राज्यसभा सांसद आते हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है। यूपी विधान परिषद की 100 सीटों में से एक भी एमएलसी कांग्रेस का नहीं है। करीब 35 साल से यूपी में कांग्रेस सरकार बनाने में नाकामयाब रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद भले ही कांग्रेस की उम्मीदें उत्तर प्रदेश से जुड़ गई हैं, लेकिन कोई भी जमीन हासिल करना इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी 2024 के चुनाव में हिट साबित हुई और इस जोड़ी का बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में है। 2024 के बाद 2027 में जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी इम्तिहान होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव और 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल मैच भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगले महीने होने वाले 10 विधानसभाओं में से इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की कांटे की